अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष प्रसारण संचालक पद्मनाभ काला गौतम बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डालते हुए आपकी सेवा में समर्पित हैं। यह गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। इनका जन्म ईसा मसीह के जन्म से 563 ईस्वी पूर्व नेपाल देश के कपिलवस्तु नेपाल देश की राजधानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। उस समय माता महामाया वन में अपने कुलदेवता की पूजा करने के लिए गई हुई थी और वहीं पर गौतम बुद्ध का देवी अपने कुलदेवता की उपासना करने के पश्चात प्रसाद स्वरूप महामाया से गौतम बुद्ध का उसी स्थान पर जन्म हुआ। यह स्थान वर्तमान समय पर रश्मिन देवी के नाम से जाना जाता है। वैसे लुम्बिनी वन है। लुम्बिनी वन में रश्मिन देवी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का पीपल के पेड़ के नीचे अपने कुलदेवी की पूजा करने के उपरांत महामाया रानी महामाया से प्रसाद स्वरूप इनका जन्म उत्पन्न होता है। जन्म के 1 सप्ताह पश्चात इनका देहांत हो गया था। इस प्रकार से इनके बचपन का नाम राजकुमार सिद्धार्थ था। जन्म के 1 सप्ताह पश्चात गौतम बुद्ध की माता महामाया का देहांत हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप राजा शुद्धोधन ने महामाया की बहन गौतमी से विवाह किया और गौतमी ने ही राजकुमार सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। गौतमी के द्वारा पालन पोषण किए जाने के कारण ही इनका नाम गौतम पड़ा और ज्ञान प्राप्त करने के कारण इनको बुद्ध की उपाधि से सम्मानित किया गया। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। वह व्यक्ति जिससे ज्ञान प्राप्त हो जाए उसे बुद्ध कहा जाता है। इस प्रकार से जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म होने के पश्चात राजा शुद्धोधन ने देश विदेश के ज्योतिषियों को बुलाया। उनमें एक असित देवल नाम की एक ऋषि थी। तो असित देवल ने भविष्यवाणी सभी विद्वानों के समक्ष भविष्यवाणी की थी। राजन, अपने पुत्र को यत्नपूर्वक संभाल के रखना। यह आपका पुत्र यदि संसार में इसका मन लग गया तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और यदि इसका संसार में मन नहीं रहा तो यह संन्यास प्राप्त कर लेगा। राजा शुद्धोधन को बड़ी चिंता हुई कि वृद्धावस्था में भगवान ने मुझे ऐसा पुत्र दिया। इस प्रकार से राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ को किसी प्रकार का बचपन में कष्ट नहीं होने दिया, कष्ट का आभास नहीं होने दिया। लेकिन ईश्वर की इच्छा के अनुसार गौतम बुद्ध अन्य बालकों से भिन्न थे। वे प्रकृति के विषय में चिंतन करते थे। एकांत स्थान पर रहते थे। ये नदी किसने बनाई है, ये पेड़ पर्वत वन किसने बनाए हैं, ये इस प्रकार से ईश्वर का चिंतन करते थे। ये अपने साथ मित्रों के साथ खेलते नहीं थे। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने पिता से जब वह 12 वर्ष की अवस्था के हुए तो अपने नगर भ्रमण की आज्ञा दी। नगर भ्रमण की आज्ञा मिलने के पश्चात राजा शुद्धोधन ने पूरी प्रबंध कर लिया। हम अपने राजकीय कर्मचारियों को कहा कि राजकुमार सिद्धार्थ को किसी प्रकार का कोई मार्ग में कोई असहाय विकलांग व्यक्ति दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन ईश्वर की इच्छा के अनुसार सबसे पहले राजकुमार सिद्धार्थ को जब वो अपने रथ पर सवार होकर चलने लगी तो राजमार्ग में उनको सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। वह अचानक उसके हार्ट अटैक हृदयाघात होता है, हार्ट अटैक होता है और वो छटपटा कर गिरने लगता है। राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी से पूछते हैं, सारथी छंदक से पूछते हैं कि सारथी इसको क्या हो गया। सारथी बताता है कि महाराज राजकुमार इसका हृदय गति रुक गई है। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा तो क्या मेरा भी ऐसे ही होगा। उन्होंने कहा हाँ राजकुमार, यह तो रोग तो सब किसी को पीछा नहीं छोड़ती। इसके पश्चात अगले दिन राजकुमार सिद्धार्थ लौट आए। फिर अगले दिन राजकुमार सिद्धार्थ को एक मृत व्यक्ति दिखाई देता है, मुर्दा दिखाई देता है। 4 व्यक्ति
एक व्यक्ति को जो है बांध कर जेल ले जा रही थी। राजकुमार सिद्धार्थ को ये ज्ञान नहीं था कि व्यक्ति मर चुका है और इसकी अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए इसे ले जा रहे हैं। राजकुमार सिद्धार्थ को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने रथ से उतर कर जो है उनके जो चारों व्यक्ति थे उनके जो है कोड़ों से पिटाई लगाई और उन्होंने कहा कि इसको खोल कर खड़ा करो। लेकिन जैसे ही उसको खोल कर खड़ा किया गया तो यह क्या, वो धड़ाम से गिर पड़ा। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा, अपने सारथी छंदक से पूछा, छंदक ये व्यक्ति क्यों गिर पड़ा है? कि राजकुमार इसके शरीर का प्राणांत हो गया है, इसके शरीर में जीवन प्राण नहीं है, इसलिए जो है ये गिर पड़ा है। उसके राजकुमार सिद्धार्थ फिर लौट आए। तीसरे दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने गई तो जो है एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जो लाठी के जो है बल पर चल रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ ने जब उसको देखा तो रथ से उतर कर उन्होंने उसकी लाठी छीन ली। तो लाठी छीनने पर वह धड़ाम से गिर पड़ा, समझे। तो फिर राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा छंदक से, राजकुमार ने कि इसको क्या हो गया कि ये बूढ़ा हो गया, बिना लाठी के नहीं चल सकता, कि क्या मेरी भी ऐसी अवस्था होगी? हाँ राजकुमार, आपकी भी ऐसी अवस्था होगी। इसके पश्चात चौथे दिन राजकुमार सिद्धार्थ को एक सन्यासी दिखाई देता है जो ईश्वर का भजन कीर्तन करते हुए जा रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ को अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया। उसने सोचा कि यही जो है संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है। बाकी जो 3 दिन व्यक्ति बने थे वे सब क्या थे, दुखी व्यक्ति थे। और उन्होंने अपने जीवन में निष्कर्ष कर लिया कि मैं भी इसी प्रकार से जो है संन्यास धारण कर लूँगा, सन्यासी बनूंगा। जब राजकुमार शुद्धोधन को राजा शुद्धोधन को ये पता लगा तो उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह यशोधरा से कर दिया। 29 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से जो है राहुल की पुत्र की जो है उत्पन्न होता है। और क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ के मन में जो है अंतर्द्वंद चल रहा था, एक दिन रात के 12 बजे ये अपने पत्नी एवं पुत्र को सोता हुआ देखकर जो है अपना उनको छोड़कर चले गए, सोते हुए देखकर चले गए। राजकुमार राजमहल से निकल गए। उन्होंने अपना जो है सारथी छंदक को कहा कि रथ तैयार करो और अपने घोड़े कंटक को जो है पर बैठकर वे जो है वन की ओर चले गए। और राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि जाओ, अब तुम जाओ, समझी, अब तुमने अपने आज्ञा का पालन किया है, समझे, अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। गौतम बुद्ध ने संसार की भलाई के लिए जो है अनेक जो है कष्ट सही। पहले जो है तपस्याएँ की, 12 वर्ष तक तपस्या की, उपवास किया, अनेक विद्वान से ज्ञान प्राप्त किया, वेदों का अध्ययन किया, लेकिन उनकी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हुई। गौतम बुद्ध दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता की जो है सजीव अवतार थे। हमें जो गौतम बुद्ध के जीवन से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी जो है होने की बात की अपने जीवन में जो है दया, ममता, करुणा, श्रद्धा, प्रेम जो है विश्व बंधुत्व, पारस्परिक सद्भावना आदि दैवीय गुणों को अपने अंदर आत्मसात करके हम भी भगवान गौतम बुद्ध की तरह से जो है महामानव बने। तो इस प्रकार से जो है एक दिन जो है नीलांजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध जो है उनका शरीर सूखकर कांटे की तरह से हो गया था। तो वहाँ पर जो है सुजाता नाम की एक वैश्य कन्या अपनी सखियों के साथ आई और गौतम बुद्ध के कृशकाय जो है शरीर को देखकर उसे बड़ी दया आई और वह घर गई। घर जाकर उसने जो है खीर खिलाई और जो है जब वह पहले दिन जो है अपनी सहेलियों के साथ आई थी तो उसने जो है एक गीत गाते हुए कहा कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि तार टूट जाएं। जब घर जाकर वो जो खीर बना कर लाई और गौतम बुद्ध को जब उसने अपने हाथ से खीर खिलाई तो उनके शरीर के अंदर चेतना शक्ति का संचार हुआ और उस गौतम सुजाता की जो है अपने हाथ से खीर खिलाने के कारण ही गौतम बुद्ध को ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बने। इस प्रकार से उन्होंने जो है अपने शिष्यों को जो है उपदेश दिया। अपना सर्वप्रथम उद्देश्य सारनाथ नामक स्थान पर दिया जी। और जो है उनका जो है क्योंकि वह जो है उन्होंने बौद्ध धर्म का जो है संचालन किया। वे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनके संपर्क में अनेक राजा महाराजा आए, जैसे सम्राट अशोक जैसे क्रूर शासक जो कि किसी नास्तिक था
और जो है राजा प्रसेनजीत आदि जो है राजाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और उनके जो है राजा प्रसेनजीत के शासनकाल में एक अंगुलीमाल नामक एक डाकू था जो कि सबकी सबसे छोटी उंगली काट लेता था और उसको काट कर एक माला बनाकर अपने शरीर उसमें गले में धारण करता था। राजा प्रसेनजीत बहुत परेशान था। जब राजा प्रसेनजीत के माध्यम से जो है राजा गौतम बुद्ध को पता लगा तो वे अंगुलीमाल का जो है हृदय परिवर्तन करने के लिए गए और जो है अंगुलीमाल उन पर आक्रमण करने के लिए आया कि वो ठहर सन्यासी ठहर जा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जो है वत्स मैं तो ठहर गया हूँ, लेकिन तब तू कब इस भयंकर कृत्य से ठहरेगा। इस पर जो है गौतम बुद्ध के सम्मोहन से वो अंगुलीमाल डाकू जो है उनका भक्त बन गया। इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में जो है दैवीय गुणों का जो है वो किया। उन्होंने किसी जो है यानी कि किसी राक्षस का वध नहीं किया, नरसंहार नहीं किया और अपने जीवन का जो है सूत्र उन्होंने जो है अहिंसा परमो धर्मा, जो है पशुओं पर दया करनी चाहिए, ये और किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उस समय तत्कालीन समय पर जो है ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी कि वेदों के माध्यम से नरबलि पशु बलि दी जाती थी, समझे, तो उसका विरोध किया। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने जो है 81 वर्ष की अवस्था में ईसा के जन्म से 883 ईस्वी में जो है कुशीनगर नामक स्थान पर उन्होंने अपने शरीर का जो है प्राणांत किया, जिसे जो है परिनिर्वाण दिवस माना जाता है। जी, अपने इस अवसर पर इस क्षेत्र के महान शिक्षाविद श्रीमान हितेंद्र सिंह छेत्री जी तथा अन्य समस्त गौरक्ष समुदाय के बंधुओं को गौतम बुद्ध जयंती के अवसर पर प्रसारण संचालक पद्मनाभन काला उनको हार्दिक जो है शुभकामनाएं प्रदान करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे सब समस्त जैसा परिवार जो स्वस्थ सुखी और आनंद रहे और वे गौतम बुद्ध के जो है महान आदर्शों एवं सिद्धांतों का अपने जीवन में परिपालन करें। यही उनके जीवन के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। धन्यवाद। प्रसारण सुनने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद।